नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। देश आज प्रधान का समाधान खोज रहा है और सरकार समस्या का समाधान खोज रही है। और आज की ताजा खबर, अभी की ताजा खबर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकारी सूत्रों के हवाले से दरअसल यह खबर दी जा रही है कि इस्तीफा दे देना, जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेना इतना आसान लगा रहा है। सरकार का मानना है कि उन्हें परफॉर्म करने के लिए जनादेश मिला है और वो करके दिखाएगी। सूत्रों का कहना है कि एनटीए के अंदर के समस्याओं को भी सूची बनाई जा रही है और उन पर समाधान किया जा रहा है। पेपर लीक माफिया पर भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है, जो आगे और भी गंभीर होगा। लेकिन किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और जो कारण सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब यह निकलेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सरकार इतने दावे कर रही है, लेकिन जंतर मंतर पर बैठे सीजेपी के नौजवान प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। संसद में खड़े विपक्षी दल के नेता प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। शहर शहर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो चुकी है। आपको हम सीजेपी के चीफ अभिजीत दिपके के पास लिए चलते हैं, जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। और अभिजीत दिपके बार बार यह साफ कर रहे हैं कि वो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभिजीत दिपके इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिजीत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। पहला सवाल यही है कि आंदोलन के मुद्दे अब क्या है? अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिलहाल तो सरकार मना कर रही है, लेकिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या यह आंदोलन थमेगा? हमारे आंदोलन के जो सबसे दो बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि जिन बच्चों ने सुसाइड करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ 20 जुलाई को जो हुआ, जिस ब्रूटैलिटी के साथ पुलिस ने बच्चों के सर फोड़े, लड़कियों को पीटा है, तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और डिमांड ऐड करी है कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, एक तो उसकी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में जिन बच्चों के ऊपर झूठे केसेस लगाकर उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया था, वो सारे केसेस वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता आपके यहां पर दिखे। राहुल गांधी वहां पर एक अलग प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं सभी विपक्षी पार्टियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो उन सभी ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को बाजू में रखकर स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आए, और जो उन्होंने समझा कि जो देश का मुद्दा है, जो भविष्य का मुद्दा है इस देश का, उसके लिए वो सब साथ में आकर हमारे साथ खड़े रहे। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन सोनम वांगचुक अब जो है, उन्होंने तो अपना अनशन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा है कि वो मांग उन्होंने पुश नहीं की, लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने वो मांग पुश नहीं की है। तो क्या अब आपके रास्ते अलग हो चुके हैं? उस पर आपका क्या कहेंगे आप? इससे मुझे बहुत ही राहत और खुशी मिली है। हम खुद सोनम सर से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आगे का प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और कल जैसे मुझे पता चला सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, आई वॉज वेरी रिलीव्ड। और बहुत जरूरी भी था, क्योंकि सोनम सर की जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और 26 दिनों तक उन्होंने जो दर्द सहा है, जो सैक्रिफाइस किया है अपने हेल्थ का, आई थिंक इससे ज्यादा कोई और कुछ कर नहीं सकता था इस मूवमेंट के लिए। अपनी जान को एक तरीके से दांव पर लगाकर सोनम सर ने इस देश की जनता को जागरूक किया है। ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या? क्योंकि आंदोलन तो पूरा पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के आसपास नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या प्लान होगा? क्या कुछ और भी मुद्दे हैं, उसको भी आप उठाने की कोशिश करेंगे? अभी तो ये आंदोलन हमारा ऐसे ही जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और मुझे लगता है इसमें सरकार की भी भलाई है कि जल्दी से जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आज जो देश में लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स और युवा सड़कों पर उतरे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे। तो सरकार की भलाई भी इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। लेकिन 2 राउंड आपकी बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ में, आपका प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर आया हुआ है, आज भी जो बातचीत हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट है? क्या संतुष्ट हूँ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी जस्ट डायलॉग शुरू ही हुआ है। मोस्टली उन्होंने कहा कि वो 2 डिमांड्स पर अग्री कर रहे हैं, बट उस पर भी उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई दिया नहीं है। उन्होंने कल फिर से डायलॉग के लिए बुलाया है, तो हम फिर से डायलॉग के लिए जाएंगे, बट हमारी प्राइमरी डिमांड जो है उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। लेकिन एक और इस बीच जो चीज हुई है, वो एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उनका तबादला कर दिया गया। उनके जगह पर 2 नए एजुकेशन सेक्रेटरी आएंगे, एक हायर एजुकेशन के लिए, एक प्राइमरी एजुकेशन और बाकी इसके लिए आएंगे।
तो अब आप करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई उनमें जो एक सेक्रेटरी है वो करप्शन में लिप्त है। ये मुद्दा आप कहां से उठा रहे हैं? क्या यही मुद्दा रहेगा आप इसके आगे? क्योंकि मुझे पता चला है कि उनके ऊपर ऑलरेडी करप्शन के बहुत सारे एलिगेशन थे। एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उन्होंने करप्शन किया हुआ था, तो एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। करप्ट लोगों को ये सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट एक्शन ले लो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। आप जो कर रहे हो वो ये करोगे और करप्ट लोगों को प्रमोट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट राइट। तो सरकार ने, धन्यवाद अभिजीत, आपने हमसे बात की इसकी। अभिजीत दिपके यहां पर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि उनका आंदोलन चलता रहेगा और फिलहाल वो जिस तरीके से बातचीत हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, यानी सरकार के सामने चुनौती अभी भी बाकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। दंगल में हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की कहानी 27वें दिन तक आ चुकी है। संसद में सियासत की कहानी के भी 5 दिन गुजर गए। मामला पेपर लीक के खिलाफ एक्शन और जवाबदेही का है। इधर नौजवान जंतर मंतर पर जमे हैं, उधर शहर शहर आंदोलन की चिंगारी फैल चुकी है। पेपर लीक के मुद्दे को साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक संगठित अपराध को दुर्घटना समझने वाली सरकार ने यूं तो नीट पेपर लीक के बाद कार्रवाई कर दी थी। नीट पेपर लीक का पता चलते ही सरकार ने गिरफ्तारी भी की, दोबारा परीक्षा भी कराई। संसद शुरू हुई, हंगामा बढ़ा तो तेज सुनवाई का वादा कर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए। लेकिन पिछले 24 घंटे में सरकार ज्यादा संजीदा हो गई। पिछले 24 घंटे में 5 बड़े फैसले और डेवलपमेंट हुए। मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ। आंदोलन के बाद पहली बार पीएम मोदी का बयान आया। रातों रात शिक्षा विभाग के अफसर बदले गए। सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल कैबिनेट में मंजूर हुआ और सीजेपी से सरकार की अगले दौर की बातचीत हुई। सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी वही 3 मांगे दोहराई, जिनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से पीड़ित मृतकों के परिवार को मुआवजा और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापसी शामिल है। अब की बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्त। सरकार कहा गया है, ये बोला गया क्या कर रहे हैं भाई। नंबर 3 डिमांड है कॉम्पेंसेशन और एफआईआर विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। बैठक में शामिल जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी से 2 घंटे की बातचीत हुई। 3 मांगे और 5 सुधारों के सुझाव की चर्चा हुई है। कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे आप इस्तीफा करा लो, दोबारा शपथ करा दे, विपक्ष क्या कर लेगा? अगर मान लीजिए आज इस्तीफा करा लें, 15 दिन बाद फिर शपथ दिला दी किसी दूसरे विभाग की, विपक्ष क्या कर लेगा? लेकिन कम से कम कमी तो स्वीकार करें कि हाँ गलती हुई है। सीजेपी की 3 मांगे पहले दिन से सार्वजनिक है और आंदोलन खत्म करने के लिए 5 सुधार भी सुझाए गए, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर एडवांस डिजिटल लॉक्स और हार्डवेयर सुरक्षा का उपयोग का सुझाव है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक नए स्वतंत्र और पारदर्शी रेगुलेटरी बॉडी के गठन का प्रस्ताव है। परीक्षा कराने वाली एनटीए जैसी एजेंसी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव है। विद्यार्थियों की शिकायत और धांधली की खबरों की तुरंत जांच के लिए एक फास्ट ट्रैक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है और पेपर लीक रोकने में नाकाम अफसरों पर कठोर दंडात्मक कानून लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 5वें प्रस्ताव पर एक्शन भी ले लिया। कैबिनेट ने पेपर लीक के दोषी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने के प्रावधान वाले सार्वजनिक परीक्षा संशोधन अधिनियम बिल को मंजूर कर लिया है। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन से सरकार डील कर रही है, लेकिन विपक्ष इस आंदोलन का अब अधिकतम फैलाव कर रहा है। एक तरफ शहर शहर प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। कोलकाता में तो लेफ्ट छात्र संगठनों ने नया मोर्चा खोला। दूसरी ओर सीजेपी ने अफसरों के तबादले से संतोष जारी कर अब पूरे सिस्टम के करप्शन का सवाल करना शुरू कर दिया। और तीसरी ओर राहुल गांधी अब प्रदर्शनकारियों पर हुए अत्याचार का सवाल उठाने लगे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और
इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है। उधर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट भी अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों पर सोमवार को सुनवाई कर सकता है। आज तक ब्यूरो। तो एक बात तो साफ है कि सरकार फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बातचीत करने को तैयार नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से सरकार खबर दे रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। कारण भले जो भी दे रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रतिनिधिमंडल सीजेपी की तरफ से मिलने गया था, उनको उनके तरफ से कहा गया है कि हम कल तक आपको बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके थोड़ी देर पहले जिन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही होगा कि क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से और विपक्ष के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगी। 3 सवाल इस पैनल के सामने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अभिजीत दिपके को भी सुना होगा, जिनके साथ मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत की है। पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने के पीछे सरकारी सूत्रों की दलील जो दी जा रही है वो सही है? क्योंकि दलील यह दी जा रही है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसे जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। क्या यह दलील सही है? दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सियासत से प्रेरित है? क्योंकि विपक्ष भी इसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहा है और बार बार यह कह रहा है कि पहले पर्चा फिर चर्चा। तो क्या यह सियासत से प्रेरित मांग है? और तीसरा सवाल, सीजेपी का आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार या करप्शन के खिलाफ है? क्योंकि अब मामला करप्शन का भी उठ रहा है। जिन्हें शिक्षा सचिव के रूप में अब नियुक्त किया गया है, उन पर करप्शन के आरोप है, ऐसा सीजेपी का कहना है। और जिसके चलते जो सरकार कर रही है वो लीपापोती है, यह भी कहने की उनकी कोशिश है। शुरुआत करते हैं तुहिन सिन्हा जी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाहते या फिर सरकार ने यह फैसला किया है कि जिम्मेदारी से भागना होगा, इस्तीफा देना, तो सूत्रों के हवाले से खबर क्यों आ रही है? आप अधिकृत तौर पर बता दीजिएगा कि किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से आकर मिल रहा है, उन्हें बता दीजिएगा कल तक का समय क्यों मांग रहे हैं। साहिल जी नमस्ते, सबको नमस्ते। देखिए, अगर सरकार की तरफ से औपचारिक सूचना नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से डिस्कशन के लिए तैयार हैं। और डिस्कशन में मेरे ख्याल से विपक्ष के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जिस एजुकेशन मिनिस्टर की देख रेख में ये पूरा जो है ये पेपर लीक हुआ है, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करना चाहते पार्लियामेंट के अंदर, आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते। अगर इतनी अंडर कॉन्फिडेंट है हमारी ओपोजिशन, मेरे ख्याल से एक बहुत सुनहरा अवसर है उनके पास और उनको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगर उस सवाल जवाब के बाद तब भी उनको लगता है कि वो उनका सवाल जवाब नहीं दे पाए, तब आप मांगिए। लेकिन मानव सोच के 3 पड़ाव होते हैं, 3 चरण में आप उनको देख सकते हैं। एक जो होता है, कुछ लोग केवल व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ जो है व्यवस्थागत सुधार के बारे में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष सामने आए और लॉन्ग टर्म व्यवस्थागत सुधार के बारे में खुलकर चर्चा हो, जिससे कि यह समस्या दोबारा कभी उत्पन्न ही ना हो। विपक्ष से भागता है। आप खुद सोचिए कि विपक्ष ने 10 बार यह तो मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान जी छोड़ दे अपना पद, लेकिन क्या एक सुझाव, एक ढंग का सुझाव इस विपक्ष से आया है? अगर इस पूरे डिस्कशन के बाद भी विपक्ष को लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ही दोषी हैं, तो वो बिल्कुल मांगे इस्तीफा। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त हमें डिस्कशन से भटकना नहीं चाहिए। और दूसरा, थोड़ा सा विपक्ष को अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। 3 दिन पहले झारखंड में एक बड़ा स्कैम हुआ है पेपर लीक का। क्या हेमंत सोरेन जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है? पंजाब में इसी सप्ताह खबर आई है, जो पंजाब केमिस्ट एंट्रेंस एग्जाम का स्कैम है, जिसमें कि पेन ड्राइव में और पेन्स में जो है कैमरा फिक्स किए गए थे। उसमें तो अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आप बना दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का, अभिजीत दिपके को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। ये स्टूडेंट के कॉज को बहुत ज्यादा हार्म करता है। तुहिन सिन्हा, विपक्ष को 2 मिनट के लिए हम दरकिनार कर देते हैं। भूल जाइए कि विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है या विपक्ष इस बात को मांग को लेकर अड़ा हुआ है, ठीक है? पहले मुद्दा किसने उठाया था? सोनम वांगचुक और सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने। अभिजीत दिपके और उनके सहयोगी वहां पर
अनशन के लिए बैठे हुए थे, आंदोलन के लिए बैठे हुए थे जंतर मंतर पर। 3 मांगे उन्होंने आज की तारीख में रखी, लेकिन पहली उनकी ओरिजिनल मांग थी कि जो इसके लिए जिम्मेदार है वो इस्तीफा दे। जिन्होंने वादा किया था कि हम किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं होने देंगे, क्योंकि एनटीए का जो निर्माण किया गया वो यही कहकर किया गया कि राज्यों में जो परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक की संभावना होती है, इसीलिए हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो फुल प्रूफ हो, और इसीलिए एनटीए का निर्माण किया गया था। लेकिन हुआ क्या, एनटीए में हर साल करीब करीब उसके बावजूद भी पेपर लीक होता रहा है। अब ऐसे में सवाल, जो ये संस्था चला रहे हैं, जो ये पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं, और सरकार ने वहां पर जो सेक्रेटरी है उनको तो बदल दिया। अगर आप उनको बदल रहे हैं तो उनके जो मुखिया है, उनके जो प्रमुख है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह सवाल अभिजीत दीपके यहां पर उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने यही मुद्दा रखा हुआ है, जवाब इसका चाहिए। साहिल जी, जैसा आपने कहा, फिलहाल सबको अलग कर देते हैं। सिर्फ मैं सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। अगर इस्तीफा नहीं हुआ है तो यह भी संभव है कि कुछ बहुत बड़े जो व्यवस्थागत सुधार पर काम चल रहा है पिछले 2 महीने से, वो सामने आने वाला है। देखिए, ये सरकार जो है ना, एक सरप्राइज करने की क्षमता रखती है, जो इस विपक्ष में नहीं है। इस विपक्ष की सोच जहां खत्म होती है, समाप्त होती है, वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तो आप 1 हफ्ते रुकिए, आप देखिए कि पिछले 2 महीने में क्या क्या काम हुए हैं। 40 दिन के अंदर त्वरित तरीके से त्रुटि मुक्त री एग्जाम भी हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि अगले साल पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट में नीट एग्जाम होगा। 13 लोग गिरफ्तार हुए, और अब उन 13 लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए उस लॉ के तहत पनिश किया जाएगा जो लॉ हमने लाया था 2024 में, जो पहला एंटी कॉपिंग लॉ है, और वो भी अमेंड करके उसको और ज्यादा खौफनाक बनाया जा रहा है, जिसमें संभवतः 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा। तो इतना सब कुछ पिछले 2 महीने में हो रहा है। यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह लोगों को बस गुमराह करना है। देखिए, स्थिति पिछले 18 घंटे में बिल्कुल बदल गई है। तो गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है? नहीं, गुमराह कौन कर रहा है? सीजेपी गुमराह कर रही है, राहुल गांधी। नहीं तो अभी अभिजीत दीपके भी कह रहे थे कि हम संतुष्ट नहीं है, लीपा पोती चल रही है, तो सीजेपी भी कह रही है। नहीं, सीजेपी के साथ आज बहुत थोड़ी देर पहले अभिजीत दीपके कह रहे थे। सीजेपी के साथ आज बहुत अच्छा संवाद हुआ है। जो संवाद अभी होने वाला है वो सीधा संवाद स्टूडेंट्स और सरकार के बीच में होने वाला है। जो पार्टियां बिचौली बनने का काम कर रही थी, अब उनका कोई स्थान नहीं रहेगा, और इसलिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है ये उन पार्टियों के लिए जिन्होंने स्टूडेंट्स का उपयोग किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पिछले 4 ठीक है, तो विपक्षी पार्टियां बिचौलिया है, आप बिचौलिया है। डायरेक्टली संवाद हो रहा है सीजेपी के साथ में, जिनकी मांग अभी भी वही कायम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद ही बात आगे करेंगे। ये बात वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप बिचौलिए हैं। चरण सिंह सप्रा। देखिए साहिल जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कहीं सरकार एक सरप्राइज देने वाली है। हाँ बिल्कुल, सरकार सरप्राइज ही दे रही है। सरकार ये कह रही है कि हमारी जो नैतिक जवाबदारी है वो बड़ा शून्य है। ये सरप्राइज है इस देश के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए सरप्राइज है कि इस सरकार की कोई नैतिक जवाबदारी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये सरकार जो है वो राजीनामा लेगी नहीं, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। यानी बता दिया है कि ये निरंकुश सरकार है, ये निर्लज सरकार है, ये निर्दयी सरकार है। ये इन्होंने अब खुद ही बता दिया है सरप्राइज वाली बात बोल करके। अच्छा, अगर सरप्राइज बता रहे, भाई ये आग तो आपकी लगाई हुई है ना, ये आग आपने लगाई है, और आप अभी बुखलाए भी हुए हो, बुखला करके इस आग को भी आपने ही बुझाना है। हो क्या रहा है साहिल जी, ये सारी देश को पता है, सारे छात्रों को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वेंटिलेटर पर है, और छात्रों और विपक्ष चाहता है कि एक मेजर सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट एड का डिब्बा लेकर के आईसीयू की परिक्रमा कर रहे हैं, वहां पर आईसीयू की परिक्रमा हो रही है फर्स्ट एड बॉक्स से। ये चीजें हो रही है। आज देश को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, देश को फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, फास्ट ट्रैक नियत चाहिए। इनकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हमें एक अच्छी जांच चाहिए, यही छात्र मांग कर रहे हैं ना, और इनकी नियत और नीति में खोट है। इसके लिए छात्रों का एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है, ट्रस्ट डेफिसिट है, छात्र इनके ऊपर विश्वास नहीं। तुहिन सिन्हा, एक मिनट, तो अमित शाह को ये जवाब देना चाहिए। सप्रा जी एक मिनट, सप्रा जी एक मिनट, नहीं सप्रा जी एक मिनट, और सरकार की उस पर भी सप्रा जी एक मिनट। तुहिन सिन्हा, क्या पैलेट गन चलाने की इजाजत दी गई थी? पैलेट गन चलाने की इजाजत, एक मिनट सप्रा जी, एक मिनट। देखिए, इजाजत दी गई थी, पैलेट गन चलाने की इजाजत दी गई थी। तो डिनाई किया था, पुलिस नहीं दी गई थी, डिनाई किया कि बिल्कुल नहीं दी गई थी, और इसकी जांच होगी किस परिस्थिति में हुई और क्यों हुई।
और किसने मैंडेट दिया ये सब की जांच होगी? क्या हम इससे भाग रहे हैं? हर जगह जहां हिंसा का प्रयोग हुआ है, छात्रों बीच के में मत बोलिए ना मोर्चे के सप्रा लिए जी, हर पैलेट गन जगह को जहां आर्मरी पर से हिंसा इशू का क्यों प्रयोग किया हुआ है वो सबसे बड़ी बात, मतलब आपकी आरएएफ का इंटेंशन जवान थी कि जिसको छात्रों पर घसीट कर मार पैलेट रहे गन थे कुछ चलानी गुंडे, है। ये उसके आपकी भी पुलिस विजुअल्स की हमने इंटेंशन देखे थी। हैं। सप्रा जी, एक ये मिनट। अमित शाह की पुलिस की ठीक है, इंटेंशन ठीक है। थी। टाइम्स अमित शाह नाउ ने के राजीनामा पत्रकार ठीक है। देना जिस चाहिए। प्रकार से मारा अमित गया शाह उसके का भी राजीनामा विजुअल्स होना हमने देखे चाहिए। हैं। छात्रों हर पर जगह पैलेट जहां गन ठीक हिंसा है, का सप्रा जी एक प्रयोग हुआ है मिनट, जरा सप्रा जी को शांत करिए प्लीज। इस तरीके से नहीं होगा, मामला हर गंभीर है, एक आप इस तरीके हिंसा से की चर्चा मत वारदात। करिएगा। सप्रा जी, मैं आपको भी समय दे रहा हूं, उनको भी समय दे रहा हूं। तो इनसे जी देखिए, मेरा स्पेसिफिक सवाल एक बार फिर, आपने कहा कि नहीं, पुलिस मैं- एक मिनट मैं सप्रा जी, एक आपके- मिनट आप ही के मैं नहीं आप नहीं ही तू के इनसे सवाल एक का मिनट उत्तर दे रहा आपने हूं। नहीं एक आप- मिनट नहीं एक मिनट, मैं उसी में मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमले किए गए 20 तारीख के बाद में, वो सही नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई करेंगे उस पर, ठीक है, मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि वहां पर पत्रकारों को जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, चलिए वो भी मैं मानता हूं। लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिसने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए हैं उनको इस सर्विस से निकाल दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा? जो पुलिसकर्मी वहां पर सादे देश में, यानी अपना यूनिफॉर्म पहने बिना वहां पर लाठी चार्ज कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें वहां पर घूम रही है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? उन पर भी मैंने उसी तरीके से स्पष्ट कहा कार्रवाई है की जाएगी? साहिल जी, मैंने स्पष्ट इसका आप वादा करते हैं? मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जांच होगी। राहुल गांधी के वीडियो कोई आधार पे नहीं होगा। राहुल गांधी बहुत सारे फेक वीडियोस बनाते हैं। जांच होगी। अगर कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है, राहुल गांधी का वीडियो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इंडिया टुडे की स्टोरी है, जहां पर राहुल गांधी अस्पताल के कागज भी हमने दिखाए हुए हैं। वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, पैलेट गन चलता है कहां पर, आपको पता है? तो इनसे ना तो मैंने बहुत क्या इस पर स्पष्ट कहा है। कार्रवाई होगी? मुझे पता नहीं आपको क्यों मेरी बात नहीं समझ। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जांच के उपरांत अगर वो पुलिस दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगी। मैं जरा आपसे 30 सेकंड और ले लूं। देखिए, आज की तारीख में आज जो बातचीत हुई है सरकार और सीजेपी के बीच, उस पर भी मैं कह दूं कि सीजेपी की आज क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी से अधिक है। उन्होंने तीन जो है डिमांड्स रखे हैं, उस पर विचार हो रहा है। हमने कब मना किया और कल भी संभवतः बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आग लगाने का काम कर रही थी, अब इनका काम खत्म हो गया है। राहुल गांधी जो अपने रहस्यमय विदेशी यात्रा के कारण अपने ही 3 रैलीज को कैंसिल करते हैं, स्टूडेंट रैलीज को कैंसिल करते हैं, आज अगर मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास कम से कम कुछ आइडियाज तो है। कांग्रेस पार्टी का सिवाय इसके कि आप इस्तीफा दीजिए, कोई आइडियाज नहीं है इनके पास। और तब भी मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आइए, हमें आपकी प्रतीक्षा है, इस पर हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने इसी तरह से 3 डिमांड पर चर्चा होगी, वो कह रहे। ठीक है सप्रा जी, हम तो थ्रेड बेयर कह चुके हैं। देखिए साहिल जी, ये राहुल जी पर आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी क्या गड़ियाली आंसू रात को 1 बजे बाहर हैं भाई, वो अपना वीडियो जारी करके क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। और पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? एक बात, पैलेट गन आर्मरी से इशू कैसे हुई, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए से इंक्वायरी होनी चाहिए, और अमित शाह ने इसकी नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए। अमित शाह ने राजीनामा देना चाहिए। छात्र के आतंकी आगे बढ़ाएंगे, क्या ये कश्मीर के पत्थरबाज थे? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या इनके पाकिस्तान से लिंक है? आपने किस तरह से पैलेट गन चलाई, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको, नहीं तो अमित शाह का राजीनामा लेना पड़ेगा। ठीक, अगर लिंक की बात होती तो सरकार वहां पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठती। सूत्रों के हवाले से चीजें भूल गई है। सप्रा जी, 1 मिनट, पार्लियामेंट में हम प्रतीक्षा आगे मुद्दा आने वाले हैं। पार्लियामेंट में आएंगे सोमवार को। उम्मीद वही है कि पार्लियामेंट के भीतर भी चर्चा होगी। लेकिन सप्रा जी, एक मिनट तो इनसे ना जी, मुझे आशुतोष जी के पास जाना है, क्योंकि आपने कारण सुने। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से कारण दिए गए हैं। कारण ये दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसका मतलब यह निकाला जाएगा कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसके लिए अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि इस बात की किसी भी तरीके से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से इसका कोई बयान नहीं दिया गया है। जो सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनके सामने जेपी नड्डा सिर्फ इतना कह चुके हैं कि कल 2 बजे हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर, ये बार बार पेपर लीक का सवाल खड़ा किया जा रहा है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब पेपर लीक को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा मचा हुआ है, उस वक्त भी उत्तराखंड की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुए हैं 2 सब्जेक्ट के। आप सोच लीजिए, उत्तराखंड में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे मान लिया जाए कि यह संजीदा है पेपर लीक के मसले को लेकर? जब इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अगर पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब यह पेपर लीक के पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली लोग इन्वॉल्व हैं।
अन्यथा इतनी हिम्मत तो कम से कम नहीं होती कि जब यहां आंदोलन पर बैठे हुए हैं लोग, तब वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान को लेके जो एक चिंता पैदा हो गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो फिर ये यहीं पे नहीं रुकने वाला, फिर अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा और फिर देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करती, जो देश के गृह मंत्री हैं। अगर उनकी मौजूदगी में, उनके गृह मंत्री रहते हुए अगर पैलेट गन चल रही है, लाठियों में कीलें लगी हुई हैं, छात्रों और बच्चियों के साथ एक तरीके से बदसलूकी की जा रही है, उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, तो यह मसला सिर्फ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का नहीं है। यह मसला दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का सिर्फ नहीं है, यह मसला अमित शाह तक भी जाता है। और अगर आप जंतर मंतर पे जाएं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा, वहां लोगों के अंदर नाराजगी धर्मेंद्र प्रधान को लेके कम है, अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके ज्यादा है। क्योंकि हर आदमी ये जानता है कि यह वो सरकार है जहां परिंदा भी पर नहीं मानता। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से इशारे नहीं होते तो धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है। अभी सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अगर आज ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, तो इतने सालों से वो शिक्षा मंत्री क्या सो रहे थे क्या? वो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार क्या हो सकता है? एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आप कुछ कर नहीं पा रहे। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान के भी हाथ बंधे हुए हैं, ये कहीं और से संचालित हो रहा है, ये पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। तो इनसे ना जवाब दीजिए। देखिए, ये सवाल जो है, स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है, स्नोबॉल इफेक्ट, उसके डर के वजह से सरकार इस पे हाथ नहीं डाल रही है, ये आरोप है। मैंने देखिए आशुतोष जी को भी मैं वही कहूंगा कि सोच के तीन जो है चरण होते हैं। अगर पहला दिन इस्तीफा हो जाता मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज 2.5 महीने में वही व्यक्ति जो है व्यवस्थागत सुधार के में पूरी तरह से जुटा हुआ है, आप सुनना नहीं चाहते हैं उसको पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, आज से 3 साल पहले एक रेल हादसा हुआ था। अगर हम आनंद फानन में रेलवे मंत्री का इस्तीफा लेते, आज जो रेल रिफॉर्म्स आप देख रहे हैं, और रेल रिफॉर्म्स के बारे में आशुतोष जी को बहुत भली बात ही पता है, जिस पैमाने में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जिस प्रकार से टिकटिंग में हर प्रकार से रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या वो संभव होता? तो देखिए, जो व्यक्ति अगर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, जो कि आपको डिस्कशन के बाद एक नया स्वरूप हो सकता है मिले, आप डिस्कशन के उपरांत जो है निश्चित रूप से दोबारा ये मांग रखिए और तब जो है ये दोबारा डिस्कस करिए, इस्तीफा होना चाहिए नहीं। लेकिन आज अगर आप पूरे डिस्कशन को, ठीक है, नहीं आशुतोष इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बात मुझे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा, क्योंकि कल रात को अचानक खबर आई, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कि एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया। क्या इसका मतलब हम ये निकाल कर चले कि ये जवाबदेही फिक्स करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई कि अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी थी ठीक से ये काम करने की, जो दरअसल एनटीए में काम कर चुके हैं, वो एनटीए के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो सीबीएसई के डायरेक्टर रह चुके हैं, और फिर भी वो पेपर लीक नहीं रोक पाए, इसके लिए उनका तबादला कर दिया गया? क्या ये हम मानकर चलें? इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, आपका इंटरप्रेट, आपको पूरी आजादी है कि आप उसको इंटरप्रेट करिए, क्योंकि उसी समय, लगभग उसी समय दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत त्वरित नोटिफिकेशन भी आ गया कि जो फास्ट ट्रैक करने का हमने निर्णय लिया था वो भी नोटिफाई हो गया, और प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया मुंबई में भी बनाया, अब नागपुर में भी बनाया। मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं जा रहा हूं, मैं जवाबदेही फिक्स करने की बात कर रहा हूं। क्या इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए साहेब, या फिर ये तबादले का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब निकाला जाना चाहिए? आप उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसे बहुत निर्णय होने वाले हैं, अगले कुछ दिन में आप प्रतीक्षा करिए, ऐसे निर्णय होंगे जिसकी कल्पना ये विपक्ष नहीं कर सकती है, और ये सुधार अब नहीं रुकेगा। विपक्ष जो है तैयार होकर डिस्कशन के लिए आए, बस हम इतना चाहते हैं। साहिल, ठीक है आशुतोष। साहिल, देखिए, 2.5 महीने से सरकार क्या सो रही थी क्या? तब फैसले क्यों नहीं हुए? तब रिफॉर्म क्यों नहीं हुए? आप सो रहे थे। ये लड़के दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे थे, ये लड़के जयपुर गए, पुणे गए, तब तो सरकार को ध्यान नहीं पड़ा। अब सरकार को ध्यान पड़ रहा है। अब सरकार, देखिए, असल बात क्या है, यह सरकार अपने आप को संसद के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। अगर जवाबदेह मानती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं, इस आंदोलन शुरू होने के पहले से होगा। जैसे कि मनमोहन सिंह की सरकार में इस्तीफे हुए, यहां तो राजनाथ सिंह सीधे कहते हैं हम इस्तीफे क्यों दें, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो जवाबदेह सरकार होती संसद के प्रति, वो संसद के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझती है, और अगर कहीं गलत होता है तो उसके लिए जवाबदेही होती है।
मैं मनमोहन सिंह की सरकार में एक दिन में 3 मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था। यहां बता दिए किसका इस्तीफा हुआ? नहीं इस्तीफा हुआ, क्योंकि यह सरकार, और कह रहे हैं इसका मतलब है कि धर्मेंद्र प्रधान इनके यहां सबसे काबिल मंत्री हैं, अगर वो इस्तीफे दे देंगे तो रिफॉर्म रुक जाएगा। अगर सबसे काबिल मंत्री का यह हाल है कि इस देश के अंदर पेपर लीक हो जा रहा, रुक नहीं रहा है, तो इनके बाद जो आएगा उसका तो और भी बुरा हाल होगा। ये सरकार कहना चाहती है। अगर ये सरकार कहना चाहती है पेपर लीक के बाद में तोहिन सिन्हा, आपको याद होगा, तब यह खबर बताई गई थी कि खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप इस पूरी बात को। अगर प्रधानमंत्री को इसमें दखलंदाजी देनी पड़ रही है तो मंत्री का क्या काम? यह बात भी तो सवाल उठता है ना वहां पर। देखिए, जिस बात को लेकर सरकार कह रही है कि हमने ठीक काम किया, पेपर लीक के बाद हमने तुरंत परीक्षा करवाई और बहुत अच्छे तरीके से करवाई, लेकिन यह भी खबर आपने दी थी कि प्रधानमंत्री को खुद उसको देखना पड़ रहा है। यह भी आपने कहा था, आपको याद होगा। देखिए साहिल जी, प्रधानमंत्री नहीं, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमने अपनाया था। यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का भी और जिम्मेदारी का विषय था कि 40 दिन के अंदर किस तरह त्वरित तरीके से, त्रुटि मुक्त तरीके से एग्जाम हो। देखिए, कोई भी एग्जाम पेपर लीक पूरे तरह से जो है ना, आज जो है वो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन 40 दिन में हमने जो जिस तरह से उसको क्लियर किया, वो भी जो है इसी मिनिस्टर की देखरेख में हुआ। मैं आशुतोष जी से बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 10 बड़े पेपर लीक जो विपक्ष के राज्यों में हुए हैं, वहां कब ये लोग इस्तीफा मांगेंगे? वहां झारखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांग रहे आप, पंजाब का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे इस्तीफा नहीं मांग रहे आप। तो कम से कम हम तो यहां पर कह रहे हैं जो सुधार हुए पिछले 2 महीने में, जो आगे के लिए लाइन अप है, कम से कम आप सुन लीजिए और उसके बाद ये डिमांड रखिए। उसकी भी आपको पेशेंस नहीं है। देखिए साहिल जी, एक पैटर्न पिछले 2 साल से इस देश ने देखा है। मणिपुर का विषय हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर है, ये लोग एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सरकार डिस्कशन से भाग रही है, जबकि सत्य उसके बिल्कुल विपरीत है। अब हम इनके पीछे पड़ने वाले हैं। परसेप्शन का सवाल अगर नहीं उठता, परसेप्शन का सवाल अगर नहीं उठता तो यह बातचीत भी नहीं होती, और किसी भी सरकार के समय पे यही होता है। आशुतोष जल्दी से जवाब दीजिए, दीप्ति तनेजा जी के पास जाना है। देखिए साहिल, तुहिन हमारे मित्र हैं, उनकी बातों पे मैं सिर्फ हंस सकता हूं, और कभी कभी रोने का भी मन करता है। अभी जब वो बातचीत करें तब उत्तराखंड के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ, अभी ये खबर आई है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया, वो कैसे क्राइसिस सॉल्व करने की कोशिश करती है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने पुराने बैकग्राउंड को नहीं चेक करना चाहती। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 के पहले एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे मांगे, संसद को पूरी तरीके से ठप किया, काम नहीं किया। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ये कहते हुए पाए जाते थे कि डिसरप्ट करना भी एक डेमोक्रेटिक कार्य है। अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी, तुहिन सिन्हा, आपकी इस पूरी बातचीत में वो जो है बच्चों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहते, वहां पे जो काकरोच का आंदोलन, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। पूरी बातचीत को वो डिरेल करके एक नया नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि दरअसल विपक्ष पूरे मामले के है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले के सेंटर में कोई है तो वो आम स्टूडेंट है कि जो आज सड़क पर यहां पर दिखाई दे रहा है, और उसकी ताकत अगर नहीं दिखाई देती तो हो सकता है कि सरकार इस बातचीत के लिए भी तैयार नहीं होती। हो सकता है कि विपक्ष जो आम तौर पर सड़क की लड़ाई करने से परहेज करता था, वो सड़क पर आज दिखाई नहीं देता। तो यह विपक्ष के साथ साथ सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि आखिरकार उस युवक ने सड़क पर उतरकर दिखा दिया है कि हम जेंजी जरूर है, लेकिन सड़क पर उतरकर हमारी हक की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन दीप्ति तनेजा, 5 चीजें सीजेपी के सुझाव दिए गए हैं। आप प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर, 5 सुझाव दिए गए हैं। 5 सुझाव हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। पहला सुझाव है कि परीक्षा केंद्रों पर एडवांस डिजिटल लॉक्स, हार्डवेयर सुरक्षा का उपयोग का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निगरानी के लिए एक नए स्वतंत्र पारदर्शी रेगुलेटरी बॉडी के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। परीक्षा कराने वाली एनटीए जैसी एजेंसी की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव दिया गया है, और विद्यार्थियों की शिकायत, धांधली की खबरों की तुरंत जांच का प्रस्ताव, और आखिर में पेपर लीक रोकने में नाकाम अफसरों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव दिया गया। ये 5 प्रस्तावों को आप किस तरीके से देखती है? क्या आपको लगता है कि ये लागू होने चाहिए? राजनीति दूर रख दीजिएगा। जी,
नमस्कार साहिल जी, आपने बहुत ही बढ़िया एक सवाल पूछा है और इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि बिल्कुल इन पांचों मुद्दों पर, इन पांचों बिंदुओं पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बखूबी बात तो ये है कि इन पे ऑलरेडी सरकार की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। जिस तरीके की ये बातचीत बाकी चल रही है, कि जिस तरीके से दीपके कह रहे हैं, जो आपने ये जहां पे मुद्दा उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन, ये इन पांचों डिमांडों से पहले जो प्री डिमांड की तरह रखा जा रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉजिंग ऑल द पॉलिटिक्स। ये जो पांचों बिंदु हैं, ये पांचों बिंदु तो अगर हम राधा कृष्णा रिपोर्ट पे जाएं, जो 2024 में पेपर लीक हुआ, जिसके बाद वो रिफॉर्म्स भी आए, जो एक्ट भी बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो जो राधा कृष्णा रिफॉर्म्स थे उसको एक कदम आगे बढ़ाने की बात है ये, जिसके तहत था कि आप सरकारी स्कूलों में ना करके, प्राइवेट स्कूलों में ना करके, सरकारी स्कूलों में डिजिटल तरीके से जो एग्जाम करेंगे। क्योंकि अगर हम समझे साहिल कि इस समय जो ये पेपर लीक हुआ है, दीप्ति जी, आपको याद होगा कि सरकार ने 2024 में भी एक कानून पास कराया था और उसके बाद कहा था कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी, इतना कड़ा कानून हम ला रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसके बाद पेपर लीक कराएं। लेकिन क्या हुआ? दोबारा पेपर लीक हुआ, आप उसे और कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कल क्या हुआ है? 2024 के पेपर लीक में जिनको गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई जाकर आज अदालत में कह रही कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इनके खिलाफ हम मामला नहीं चला सकते। पता है आपको? जी, मुझे ये बात पता है। सही है ना बात तुहिन सिन्हा जी? सवाल यही है, सिस्टम की गड़बड़ी है, एग्जामिनेशन सिस्टम की गड़बड़ी है कि किसकी गड़बड़ी है और कैसे फिक्स होगा? वो किसी भी केस में हो सकता था, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं साहिल जी कि जब पूरे देश में, मुझे दीप्ति तनेजा जी को पूछा, आपके पास आता हूं उसके बाद। पहले दीप्ति तनेजा जी बोलेंगी, उसके बाद आपके पास आता हूं जी। देखिए, वो जो लागू हुआ था, जिस आप 2024 के जो कानून की बात कर रहे हैं, उस कानून को भी कितना ज्यादा समर्थन मिला था, कितने अधमरे तरीके से वो पास हुआ था, वो सब इतिहास में दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है साहिल जी, क्योंकि उस चीज को विपक्ष ने तब भी बहुत सीरियसली नहीं लिया था। और उसी के तहत जितने भी अधिनियम बने, तभी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की और उसी में सुधार लाने की अब बात हो रही है। बात ये है कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, युवाओं के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खेला नहीं जा सकता। अभी आशुतोष जी बात कर रहे थे उत्तराखंड की। प्रॉब्लम तो यही है ना कि चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, जो अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। और उसको आगे इम्प्रोवाइज करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान देखिए, अभी तस्वीर चलाई थी पैलेट गन आगे बढ़ेंगे या वो सियासत? और आप सही कह रही है, आप सही कह रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी राजनीति या खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। बात मैं मानता हूं। 2023 का राजस्थान का चुनाव का प्रचार मैंने देखा हुआ है और उस चुनाव प्रचार में हर मंच से, किसकी सरकार थी बताने की जरूरत नहीं है, अशोक गहलोत की सरकार थी, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, हर मंच से राजस्थान के पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया था। तुहिन सिन्हा जी, आपको भी याद होगा। और आज की स्थिति में अगर पेपर लीक के आंकड़े निकाले तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है। ये स्थिति है आज इस देश में। और उसके ये सब चीज से बचने के लिए एक नेशनल एजेंसी बनाने की बात चली थी। यानी अगर नेशनल एजेंसी बनाएंगे तो कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुक पाया। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद तुहिन सिन्हा। देखिए साहिल, अभी दीप्ति जी ने कहा, दरअसल मेरा नाम लेकर उन्होंने कहा, तो इसलिए मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अधमरे तरीके से कानून बनता है। अब आप समझ लीजिए कि सरकार की सेंसिटिविटी कितनी है, सरकार कितनी सीरियस है। आप कानून बना रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं संसद के साथ, आप अधमरा कानून बना रहे हैं। और उसके बाद राधा कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट जो 2024 में आ गई, अभी तक सरकार ने क्यों नहीं लागू की? किसने रोका था सरकार को? विपक्ष ने रोका था, राहुल गांधी ने रोका था, अखिलेश यादव ने रोका था। किसने रोका था? 26 आ गया, 2 साल हो चुके हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए, राष्ट्रीय चैनल पे इस तरीके के मजाक बंद होना चाहिए और सरकार का इस तरीके से डिफेंस भी बंद होना चाहिए। अगर सरकार जिम्मेदार सरकार होती तो अब तक कड़े कानून लाके इन सब जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लग गई होती। लेकिन जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब छात्रों पर लाठियां चल रही हैं, पैलेट गन चल रहे हैं, तब भी उत्तराखंड के अंदर वहां पेपर लीक हो रहा है। और वहां डबल इंजन की सरकार, बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। मामला बदल गया है, मामला बदल गया है। तुहिन सिन्हा, मैं रिस्पॉन्स? हाँ जी, दीप्ति तनेजा जी, आप पहले रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद चलेंगे जी। आशुतोष जी, एक मिनट, वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है, उनका नाम लिया गया है इसके लिए, प्लीज। आशुतोष जी, मैंने बात करी थी कोई और आपने जवाब दिया कोई और। मैं आपकी बात कर रही थी कि आप केवल क्यों उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप झारखंड की, आप पंजाब की, आप बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर, उस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर गए। अगेन, जो आपने अधमरे की बात करी, मैं यहाँ सियासत नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये अधमरे, जिस दिन ये कानून की बात हो रही थी, तो विपक्ष की तरफ से कितने लोग उस समय संसद में मौजूद थे? क्या आपको मुझे वो मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत है? सर, हम पूरा भारत जानता है कि क्यों। लेकिन सरकार अगर रिस्पॉन्सिव है, दीप्ति तनेजा,
जी मैडम अगर सरकार रिस्पॉन्सिव है, ये डिबेट पे आप भी शामिल हुई थी जब पिछली बार एनटीए में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें नहीं लागू की गई ना। 24 के पेपर लीक के बाद ही बनी थी। स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट था, पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट था, उसके आधार पर ही बनाई गई थी, लेकिन नहीं लागू की गई थी। कई सारी जो उनकी सिफारिशें थी वो वैसी की वैसी धरी की धरी रह गई थी। सर सारी सिफारिशें नहीं, काफी हद तक वो लागू की गई हैं। फीजिबिलिटी देख देख के जो लागू होनी चाहिए, ये जो इस बार पब्लिक स्कूल में हुआ है, प्राइवेट में नहीं, वो चरण सिंह सप्रा 30 सेकंड आपके पास। विपक्ष मुद्दा क्या इस्तीफे तक जारी रखेगा? 30 सेकंड आपके पास, आखिर के 30 सेकंड तोहिन सेना। चलिए 1 मिनट बचा है मेरे पास। बिल्कुल इसको इस्तीफे तक जारी रखेगा, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। ये पिछले 12 वर्षों से 152 पेपर लीक होते हैं, 24 छात्रों की आत्महत्या हो जाती है, 7.5 करोड़ छात्र इसमें इफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं पता लगता। इस सरकार को 20 तारीख के बाद में समझ में आता है कि इसमें कोई एक्शन लेने का है। जब ठीक है सप्रा जी प्लीज। साहिल जी, यहाँ एक बहुत विशाल अंतर है कांग्रेस के विपक्ष के अप्रोच में और हमारे अप्रोच में इस पूरी समस्या से डील करने में। हमारा कोई नेता प्रियंका गांधी की तरह भाषण नहीं देता है कि अशोक गहलोत रोक नहीं पा रहे हैं, क्या करिए, छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं कि हम पूरी एक बात तो साफ नजर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे या देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने उन्हें कहा है कि इस्तीफा नहीं देना है। हालांकि इसका जवाब कल दोपहर को 2 बजे तक सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को सरकार की तरफ से देना है। सरकार ने अधिकृत तौर पर इस पर अपनी भूमिका अभी तक रखी नहीं है, उसका इंतजार होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज।